हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो भौगोलिक विषमताएं हैं, मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र होना, पठारी भाग, इस प्रकार अधिकांश हिस्सा मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद राजस्थान में खनिजों का भंडार पाया जाता है और यहाँ खूब सारे खनिजों के अंदर विविधताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार की खनिजों की विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यानी राजस्थान के अंदर धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला, तमाम प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, इन खनिजों की विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी खनिजों का अथाह भंडार है, जो राजस्थान की एक आर्थिक समृद्धि में सहायक है। और राजस्थान में कुल 79 प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं। यहाँ देश का 19% यानी कि खदानें हैं जो खनिजों की वो कार्यरत है। और कुछ एक खनिज ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान का एकमात्र अधिकार है, यानी भारत में केवल राजस्थान में ही वे खनिज मिलते हैं, जैसे जैस्पार है, गार्नेट है, वोलेस्टोनाइट है और पन्ना। ये 4 खनिज ऐसे हैं जिसका राजस्थान का एक अधिकार है, देश में एक अधिकार है। एकमात्र राजस्थान में ही इसका उत्पादन होता है, दूसरे राज्यों में नहीं होता है। और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन होता है, जैसे जस्ता है, वहाँ 99% राजस्थान में होता है। सीसा लगभग 77% होता है। जिप्सम 93% होता है। एस्बेस्टॉस है वो 89% होता है। घिया पत्थर है वो लगभग 85% उत्पादन होता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट है जो लगभग 75% उत्पादन होता है। फेल्सपार और कैल्साइट है वो 70% उत्पादित होते हैं। वुल्फ्रेमाइट है वो देश का 50% राजस्थान में उत्पन्न होता है। तांबा एश्क जो देश का 37% राजस्थान में उत्पन्न होता है। अब्रक है वो लगभग 22% राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके अलावा यही नहीं, जो इमारती पत्थर है जैसे संगमरमर का उत्पादन भी राजस्थान में विशेषकर होता है। इसका राजस्थान विशेष महत्व भी है। और राजस्थान में कुल 19,613 लाइसेंस शुदा खदानें हैं खनिजों की, वो कार्यरत है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है। यहाँ विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध है। इसी कारण भूगोलवेताओं ने राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा है। और भारत के खनिज मानचित्र पर राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 50 से भी अधिक खनिज उपलब्ध है और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान का उच्च स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान माना गया है। यहाँ वर्तमान में विविध खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें प्रमुख जो धात्विक खनिज है जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, और अधात्विक खनिजों की भी बहुलता है, जिसमें अब्रक है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, केशाल्ट, फेल्सपार और अन्य इमारती पत्थर है जो यानी अधात्विक खनिजों के तौर पर राजस्थान में उत्पादित होते हैं। तो इस प्रकार यानी कि राज्य की प्राचीन और विविधतापूर्ण भूगर्भीय की जो संरचना है
जो इन खनिज संसाधनों में विविधता को जन्म देती है। अब यदि राजस्थान में जिलेवार खनिजों का उत्पादन देखें कि कौन से ज़िले के अंदर मुख्यतः कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो अजमेर के अंदर अजमेर ज़िला है, उसमें फेल्सपार, लाइमस्टोन, अब्रक, क्वार्टजाइट और वर्मिकुलेट और वोलेस्टोनाइट, इन खनिजों का उत्पादन अजमेर में होता है। अलवर की बात करें तो अलवर में फेल्सपार, क्वार्टजाइट और सिलिका सैंड है, जो कांच का बालू है, उसका उत्पादन अलवर में होता है। बांसवाड़ा ज़िले में मैग्नीज और सॉफ्ट स्टोन का उत्पादन होता है। बाड़मेर में लिग्नाइट और सेलेनाइट कोयले का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ बाड़मेर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। भरतपुर में सिलिका बैंड का उत्पन्न होता है। भीलवाड़ा में सीसा जस्ता, चांदी, कैसाल्ट और फेल्सपार का उत्पन्न होता है। इसके अलावा चाइना क्ले, क्वार्टज, सॉफ्ट स्टोन, अब्रक, गेरू और कैडमियम का उत्पादन भी भीलवाड़ा में होता है। तो मित्रों, भीलवाड़ा खनिज उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न यानी कि जिला माना जाता है। बीकानेर के अंदर बालू मिट्टी है, सेलेनाइट है, जिप्सम है और लिग्नाइट का उत्पन्न होता है। बूंदी के अंदर चाइना क्ले, लाइमस्टोन और सिलिका सैंड है, इसका उत्पादन होता है। चूरू की बात करें, चूरू में कुछ खास खनिजों का उत्पादन नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में क्वार्टज है, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, गेरू और सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। दौसा में मित्रों सॉफ्ट स्टोन, सिलिका सैंड और डोलोमाइट का उत्पन्न होता है। और इसके अलावा डूंगरपुर में सॉफ्ट स्टोन का उत्पन्न होता है और श्री गंगानगर में केवल जिप्सम का ही उत्पन्न होता है। हनुमानगढ़ में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। जयपुर के अंदर लो ऐश का उत्पन्न होता है। चाइना क्ले, फेल्सपार, लाइमस्टोन, क्वार्टज, सिलिका सैंड और सॉफ्ट स्टोन का उत्पादन होता है। इनके अलावा जालोर में देखें तो जालोर में फ्लोराइट, जिप्सम और लॉशपर, ग्रेनाइट आदि का उत्पादन जालोर में होता है। जैसलमेर में भी जिप्सम, प्राकृतिक गैस है और लाइमस्टोन है, इनका उत्पादन भी जैसलमेर में होता है। झुंझुनू काफ़ी खनिज उत्पादन में संपन्न माना गया है। झुंझुनू में तांबा ऐश का उत्पादन होता है। क्वार्टजाइट, लो ऐश, फेल्सपार और अग्निरोधक मृदा का भी उत्पादन होता है। जोधपुर में जैस्पार और करौली में सिलिका बैंड और चाइना क्ले, सॉफ्ट स्टोन का उत्पन्न होता है। कोटा के अंदर भी लाइमस्टोन का उत्पन्न होता है और नागौर में जिप्सम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट और चाइना क्ले का उत्पादन होता है। पाली में भी मित्रों चाइना क्ले, लाइमस्टोन और फेल्सपार उत्पादित होते हैं। राजसमंद जिला है वो यानी खनिज संसाधन में काफ़ी संपन्न माना गया है। इसमें पायरोफिलाइट, सीसा सांद्रित, जस्ता एश्क और जस्ता सांद्रित दोनों का उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ डोलोमाइट है, फेल्सपार है, सॉफ्ट स्टोन है और क्वार्टजाइट का उत्पादन राजसमंद जिले में होता है। सवाई माधोपुर में भी क्वार्टजाइट, चाइना क्ले और फेल्सपार का उत्पादन होता है। सीकर के अंदर लो ऐश, कैसाल्ट और फेल्सपार, क्वार्टज का उत्पन्न होता है। सिरोही जिला है, सिरोही के अंदर कैसाइट, लाइमस्टोन, वोलेस्टोनाइट और क्वार्टज का उत्पन्न होता है। टोंक जिला जो फेल्सपार, गार्नेट, सिलिका सैंड और क्वार्टज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
उदयपुर मित्रों जो खनिज संसाधन में संपन्न जिला माना जाता है। उदयपुर में डोलोमाइट, सीसा सांद्रित, जस्ता एश्क, एस्बेस्टोस, बेराइट, कैल्साइट और कयानाइट, लाइमस्टोन, गेरू, पायरोफिलाइट, क्वार्ट्ज फेल्सपार, रॉक फास्फेट और सोम स्टोन का उत्पादन होता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में भी कैल्साइट है, सॉप स्टोन है, गेरू है, डोलोमाइट है और क्वार्ट्जाइट का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार राजस्थान के इन अलग अलग ज़िलों के अंदर मुख्यतः अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और राज्य के 12 चूरू और धौलपुर ज़िलों के अतिरिक्त लगभग सभी ज़िलों में खनिज उपलब्ध है। केवल 12 चूरू और धौलपुर ज़िलों में खनिज नहीं पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान के जो समृद्ध ज़िले हैं, जिसमें उदयपुर है, झुंझुनू है, जयपुर और भीलवाड़ा, अजमेर व अलवर, ये जो ज़िले हैं उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर, वो खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध ज़िले कहलाते हैं, जबकि 12 चूरू और धौलपुर में खनिजों का उत्पादन नगण्य होता है। अब खनिजों को अपन 3 श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा उत्पादित खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें यानी कि धातु के एश्क पाए जाते हैं। तो मित्रों, खनिजों का जो वर्गीकरण राजस्थान में किया गया है उसको 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जो इसकी उत्पत्ति उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है और ऊर्जा संसाधन है। धात्विक खनिज के अंदर यानी कि इसके 2 वर्ग है, लौह धातु और अलौह धातु खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे अपन धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का अंश नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धातु के अंदर जिसमें लौह अंश की मात्रा अधिक होती है उसे लौह धातु यानी कि खनिज कहते हैं। लौह धातु के अंदर जैसे लौह एश्क है, मैग्नीज है, निकल है, कैडमियम है, बेरिलियम है, ये सारे जो खनिज है वो लौह धातु खनिज कहलाते हैं। और अलौह धातु का मतलब है कि जिसमें लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलौह धातु खनिज कहते हैं। जैसे सीजा से जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये सारे जो खनिज है वो अधातु खनिज कहलाते हैं। इनके अलावा अधात्विक खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसको अधातु खनिज कहते हैं। जैसे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, अब्रक है, चीनी मिट्टी है, या जितने भी इमारती पत्थर है वो सारे संगमरमर के पत्थर है या सैंडस्टोन है, ये सारे, या बालू का कांच है, ये सारे अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन के अंदर क्या क्या आते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोयला। कोयला के वापस यानी कि इसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार बांटे गए हैं, जिसमें सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रेसाइट। इसके बाद में बिटुमिनस प्रकार का कोयला, और तीसरा है जो है यानी तीसरे प्रकार का जिसको पीट कोयला कहते हैं, पीट कोयला। और एक और है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला और पीट प्रकार का। राजस्थान के अंदर एंथ्रेसाइट नहीं पाया जाता, बिटुमिनस नहीं पाया जाता, पीट कोयला है वो केवल कोयला का प्रारंभिक रूप है, और लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है।
राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है जो टर्सरी युग की चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर लो ऐश जो धातु है, तो लो ऐश के भी यानी कि लो अंश की मात्रा के आधार पर इसके यानी 4 प्रकार है, जिसमें हेमेटाइट लोहा है, मैग्नेटाइट है, सिंडेराइट है और लिमोनाइट है। 4 प्रकार के हैं। उसमें राजस्थान के अंदर यानी हेमेटाइट प्रकार का लोह धातु मिलता है। तो इस प्रकार का खनिजों का वर्गीकरण है। राजस्थान के अंदर लो ऐश है वो भी मिलता है। मैग्नीज का कुछ उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, निकल का नहीं होता, कैडमियम का ये नहीं होता है। सीसा जस्ता है जो राजस्थान है वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तांबे का उत्पादन भी राजस्थान में होता है, एल्यूमिनियम का नहीं होता है। चांदी का उत्पादन होता है और कुछ एक मात्रा में सोने का उत्पादन होता है। चांदी के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है। सोने का उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अलावा राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन है जो बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और नागौर के अंदर उत्पन्न होता है। रॉक फास्फेट जो भीलवाड़ा में होता है, अभ्रक भी भीलवाड़ा में होता है। चीनी मिट्टी बीकानेर में है। इमारती पत्थर भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो भी राजस्थान के अंदर, खास करके जो बाड़मेर और सांचौर का बेसिन है, गुड़ामालानी सांचौर बेसिन है, जैसलमेर का भाग है, उसमें भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। साथ ही साथ कोयले का उत्पादन भी बीकानेर और बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर के खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य है वो एक संपन्न राज्य कहलाता है और यहाँ खनिजों की विविधता पाई जाती है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं लो धातु खनिज, जिसमें है लो ऐश। तो लो ऐश का उत्पादन है लो ऐश की दृष्टि से राजस्थान का इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ छोटे छोटे जमाव के रूप में यानी कि लोहे की घटिया किस्म है वो मिलती है। लोहा राज्य के उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है, जैसे जयपुर के चौमू, टोडा, चिपलाटा, थोई बनिया का बाश, तातेरी, बागवाश और भट्टों की गली, मोरीजा में भी लो ऐश के भंडार है। इसी प्रकार नीम का थाना जो सीकर में है, डाबला, सिंगाना, खेतड़ी के पूर्व में लो ऐश के भंडार मिले हैं। और एक पेटी के रूप में बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरौली, उदयपुर, डोंगरपुर होती हुई बांसवाड़ा तक यानी कि विस्तृत है। जो लो ऐश की पेटी है वो बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरौली, उदयपुर और डोंगरपुर तक और बांसवाड़ा तक यानी विस्तृत है। नाथरा की पाल, डोंगर जो हुंडूर क्षेत्र है डोंगरपुर का, नाथराई की पाल और हुंडूर क्षेत्र जो उदयपुर के अंदर है, यहाँ लो ऐश का उत्पादन होता है। और राज्य में हेमेटाइट किस्म का लोहा होता है। व्यापारिक स्तर पर इसका खनन विशेष करके लाभकारी नहीं होता है, इसीलिए इसका खनन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। राजस्थान के अंदर लो ऐश की प्रमुख जो खदानें हैं उनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहली खदान है, उसका नाम है मोरीजा बानोल क्षेत्र। मोरीजा बानोल क्षेत्र, ये जो मोरीजा बानोल क्षेत्र है ये जयपुर ज़िले के आमेर तहसील में चौमू सामोद से लगभग 10 किमी दूर घटिया लो ऐश की खाने जो पोवीजा बानोल क्षेत्र में स्थित है, जिसको मोरीजा बानोल क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लो ऐश मिलता है, जिसमें लो ऐश की मात्रा 65 से 70% होती है और अनुमानित यहाँ लगभग 25 लाख टन लोहे के भंडार पाए गए हैं। मोरीजा बानोल क्षेत्र जो जयपुर ज़िले में स्थित है। दूसरा क्षेत्र है नीम का थाना। नीम का थाना ये सीकर में है। ये क्षेत्र बंगोली
सराया, पंचलंगी, राजपुर, नानावाटी, टोडा, पीपलादा में लो एश मिलता है। तीसरा जो डाबला क्षेत्र है, डाबला क्षेत्र, डाबला राजस्थान हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित डाबला रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ लगभग 7 लाख टन लो एश के भंडार का अनुमान है। नीमला क्षेत्र है जो दौसा में है, दौसा के नीमला गांव में स्थित है, जो लो एश के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी के जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्र जो अरावली के दक्षिणी और पूर्वी भागों में स्थित है, यहाँ लो एश के भंडार भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी तक एक जो लो एश पेटी है उस पेटी में उपलब्ध है। यानी यहाँ लो एश के भंडारों की भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी तक की एक विस्तृत पेटी है। उनमें लगभग 39 लाख टन लो एश का अनुमान है। यहाँ प्रमुख जो लो एश के क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, उनमें नाथरा की पाल क्षेत्र और थूर हुंडूर, नाथरा की पाल, थूर हुंडूर जो उदयपुर में है। इसके अलावा लोहारपुरा, लोहारपुरा जो बूंदी में है, लोहारिया, खाचरिया, तलवारा ये डूंगरपुर में है, इंदरगढ़ जो भीलवाड़ा में है, कमलपुर, लामिया जो बांसवाड़ा में है और पादरपाल डांग क्षेत्र जो भीलवाड़ा में है, यहाँ लो एश का उत्पादन और भंडार भी मिले हैं। तो नाथरे की पाल और थूर हुंडूर जो उदयपुर का लो एश उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर हेमेटाइट प्रकार का लो एश है वो इन क्षेत्रों में मिलता है।